अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफ लाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मैं आपको वही कथा और भी लंबी, गहरी और विस्तारपूर्ण रूप में सुनाता हूं, जिसमें युवक का संघर्ष, उसका मनोभाव, भगवान बुद्ध की करुणामयी शिक्षा पूरी गहराई से आए। कथा। वासना के जाल में फंसा युवक। मगध के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह रूपवान था, बलवान था और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन एक ही चीज में डूबा रहता, वासना की अग्नि। वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन काम के बीच बीच में उसका मन भटकने लगता। गांव की युवतियों को देखते ही उसकी आंखें भर जाती। कभी वह सोचता, काश यह स्त्री मेरी हो जाती। कभी सोचता, अगर उस युवती का आलिंगन मिल जाए तो मैं उससे सुखी मनुष्य हो जाऊं। लेकिन जैसे जैसे वह इस इच्छा में डूबता गया, वैसे वैसे उसका मन और बेचैन होता गया। रात को नींद नहीं आती, दिन में शांति नहीं रहती, और जब इच्छा पूरी न होती तो उसके भीतर जलन और क्रोध भर जाता। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। लोग कहते, ये लड़का अच्छा है पर इसका मन गंदा है, ये किसी दिन अपनी वासना में डूबकर विनाश कर बैठेगा। युवक की पीड़ा। एक रात युवक खेत से लौट रहा था। आकाश में चांद चमक रहा था। वह रास्ते में एक कुएं के पास बैठ गया। उसके मन में विचार आया, यह देह वासना मुझे खा रही है। मैं कहीं भागूं, कहीं छिपूं, लेकिन यह मेरे भीतर से बाहर नहीं निकलती। आखिर इसका अंत कहां है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगा, क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इन गंदे विचारों से मुक्त हो सकूं, या मुझे जीवन भर इसी जाल में फांसे रहना होगा। उसी समय गांव में यह खबर पहुंची कि भगवान बुद्ध पास के नगर में प्रवचन दे रहे हैं। युवक ने निश्चय किया कि वह उनके पास जाएगा। बुद्ध से मिलन। सुबह सुबह युवक बुद्ध के विहार पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे। बुद्ध की शांत आंखें, कमल सी मुखाकृति और मधुर स्वर देखकर ही उसके मन में थोड़ी शांति उतरी। सभा समाप्त होने के बाद वह अकेले बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवन, मेरा मन एक गंदी आग में जल रहा है। चाहे जितना रोकूं, स्त्रियों के शरीर के विचार, गंदे सपने और वासना की लपटें उठती रहती हैं। मैं थक गया हूं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाए। बुद्ध की करुणा। बुद्ध ने युवक को देखा। उनकी आंखों में कोई निंदा नहीं थी, केवल करुणा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। संसार का हर जीव इसी जाल में फंसा हुआ है। वासना का स्वभाव यही है कि वह बार बार उठती है और तृप्ति की जगह और प्यास बढ़ाती है, परंतु इसका एक उपाय है, शिक्षा। स्त्री को सही दृष्टि से देखना। बुद्ध बोले, जब तुम किसी स्त्री को देखते हो तो तुम्हारा मन उसके रूप और शरीर पर टिक जाता है। पर सोचो, यह शरीर क्या है? इसमें हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है, मलमूत्र है, फिर भी हम इसे सुंदर मान लेते हैं। अगर यही शरीर 3 दिन तक बिना स्नान किए पड़ा रहे तो क्या उसमें आकर्षण बचेगा? नहीं। फिर तुम क्यों उस पर अपनी शांति खोते हो? युवक चुप था। उसकी आंखों में प्रश्न था। बुद्ध आगे बोले, हर स्त्री को देह के रूप में मत देखो। कभी उसे मां की दृष्टि से देखो, कभी बहन की दृष्टि से, कभी बेटी की दृष्टि से। जब दृष्टि बदल जाएगी तो वासना की आग ठंडी होने लगेगी। शिक्षा। श्वास पर ध्यान। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि दी। उन्होंने कहा, जब भी गंदा विचार उठे उसे दबाओ मत, बस श्वास पर ध्यान दो। देखो, श्वास भीतर जा रही है, देखो श्वास बाहर आ रही है। गंदा विचार आएगा, पर यदि तुम उस पर ध्यान न दोगे तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देगा। जैसे भूखे कुत्ते को खाना न मिले तो वह दूर चला जाता है, वैसे ही वासना का विचार भी शांत हो जाएगा। युवक का साधना मार्ग। युवक ने प्रतिज्ञा की कि वह इन शिक्षाओं का पालन करेगा। दिन रात जब भी उसका मन सत्रियों की ओर दौड़ता, वह अपनी आंखें बंद करता और श्वास पर ध्यान करता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि पहले जैसे विचार आग की तरह जलाते थे, अब केवल छाया की तरह आते और चले जाते। कुछ महीनों बाद वह फिर बुद्ध के पास लौटा। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में स्थिरता थी। वह बोला, भगवान, पहले मैं स्त्री के शरीर को ही सुख मानता था। अब मैंने देखा कि सच्चा सुख तो मन की शांति में है। अब वासना मेरे ऊपर वैसे हावी नहीं होती। वह आती है पर मैं उसे देखता हूं और वह बिना शक्ति के चली जाती है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मुक्ति का आरंभ है। पुत्र, याद रखो, वासना का सुख क्षण भर का है, परंतु उसका दुख जीवन भर का है। लेकिन शांति का आनंद क्षण भर भी मिले तो वह अनंत तक फैल जाता है।
इस प्रकार युवक को वह मार्ग मिला जिससे उसने अपने गंदे विचारों पर विजय पाई। और यही शिक्षा हमें भी है, वासना से मुक्ति दबाने से नहीं बल्कि सही दृष्टि और ध्यान से मिलती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी महाकाव्य जैसी अध्यायों में बांटी हुई लिखूं, जहां हर अध्याय में युवक का आंतरिक संघर्ष, उसके ध्यान की यात्रा और बुद्ध की शिक्षाएं गहराई से खुले? बहुत अच्छा। अब मैं आपको यह कथा और भी लंबी, गहरी और महाकाव्य जैसी लिखूंगा। इसे मैं अध्यायों में बांटता हूं ताकि आपको लगे जैसे एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। कथा वासना के बंधन से भगवान बुद्ध की प्रेरक कथा। अध्याय 9। युवक का अशांत मन। मगध के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का युवक रहता था। उसका शरीर बलवान था, चेहरा आकर्षक था और घर में संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके भीतर एक गहरी कमजोरी थी, वासना की आग। दिन भर काम करते समय, खेतों में हल चलाते समय, पशुओं को चलाते समय उसका मन हमेशा युवतियों की ओर भागता रहता। गांव की स्त्रियां जब जल भरने जाती तो उसकी आंखें उन्हें घूरती रहती। रात को लेटे समय उसके विचार और भी अशांत हो जाते। वह सोचता, अगर मुझे उस युवती का साथ मिल जाए तो मैं सबसे सुखी हो जाऊं। परंतु जब इच्छा पूरी न होती तो भीतर कुंठा, क्रोध और जलन पैदा हो जाती। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह खुद से ही घृणा करने लगा। वह कहता है, चाहे जितना रोकूं यह रुकता नहीं, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? अध्याय 10। रात का संकट। एक दिन शाम को खेत से लौटते समय उसने देखा कि गांव की युवतियां हंसती बतियाती चली जा रही थी। उन्हें देखकर उसके भीतर की आग भड़क उठी। वह अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहा था। वह सीधे गांव से बाहर निकल गया और एक सुनसान कुएं के पास बैठ गया। आसमान में चांद चमक रहा था, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर का ताप उसे जला रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन पुकारा, हे ईश्वर, क्या कोई है जो मुझे इस गंदगी से बचा सके? मैं थक चुका हूं, मैं अपने मन का गुलाम बन गया हूं। उसी रात उसने सुना कि निकटवर्ती नगर में भगवान बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। उसने निश्चय किया कि सुबह वह बुद्ध से मिलेगा। अध्याय 10। बुद्ध से भेंट। सुबह अरुण नगर पहुंचा। वहां एक उपवन में सैकड़ों लोग बैठे बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे। वातावरण इतना शांत था कि जैसे समय ठहर गया हो। बुद्ध की आंखें स्थिर थीं, स्वर करुणा में था और उनकी उपस्थिति मात्र से मन ठंडा हो जाता था। सभा समाप्त होने के बाद अरुण उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा मन गंदे विचारों से भरा है। स्त्रियों का शरीर, उनकी आकृति, उनकी कल्पना, यही सब मेरे मन पर छाया रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं पर यह रुकता नहीं। मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाए। अध्याय शिरा। बुद्ध की करुणा। बुद्ध ने अरुण को उठाया। उनकी दृष्टि में न कोई निंदा थी, न कोई कठोरता, सिर्फ करुणा। पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। संसार का हर जीव इसी जाल में फंसा है। वासना का स्वभाव ही ऐसा है। यह आग की तरह है, जितना ईंधन दो उतनी ही भड़कती है। अरुण ने रोते हुए, भगवान, मैं इस आग से थक गया हूं, मैं क्या करूं? दृष्टि बदलने की शिक्षा। बुद्ध बोले, जब तुम किसी स्त्री को देखते हो तो केवल उसके रूप को देखते हो, लेकिन यह मत भूलो कि यह शरीर क्या है। इसमें हड्डियां, रक्त, मांस, मलमूत्र, रोग और मृत्यु है। तुम्हें जो सुंदर दिखता है केवल आवरण है। सोचो, अगर यही शरीर 3 दिन बिना स्नान के पड़ा रहे तो क्या उसमें आकर्षण रहेगा? नहीं। इसलिए स्त्री को केवल शरीर मत समझो। कभी उसे मां के रूप में देखो, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में। जब दृष्टि बदल जाएगी तो वासना की आग शांत होने लगेगी। अध्याय 1। ध्यान का मार्ग। बुद्ध ने उसे ध्यान की साधना भी दी। जब भी गंदा विचार आए उसे दबाओ मत, बस अपनी श्वास पर ध्यान दो। देखो श्वास भीतर जा रही है, देखो श्वास बाहर आएगा और चला जाएगा। अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वह भूखे कुत्ते की तरह स्वयं ही दूर हो जाएगा। अध्याय 2। साधना की कठिनाइयां। अरुण ने साधना शुरू की। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। जैसे ही वह आंखें बंद करता, स्त्रियों की छवियां सामने आ जाती। वह सोचता, यह तो असंभव है, लेकिन उसे बुद्ध की वाणी याद आती, विचार को मत दबाओ, बस देखो। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि विचार आते हैं, लेकिन यदि वह उन्हें पकड़ता नहीं तो वे बादल की तरह छंट जाते हैं। रातों को जब गंदे सपने आते तो वह जाकर श्वास पर ध्यान करता। दिन में जब किसी युवती को देखता तो मन ही मन कहता, यह भी किसी की मां है, किसी की बेटी है। परिवर्तन। महीनों की साधना के बाद अरुण का चेहरा बदल गया।
अब उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह गांव लौटकर भी शांति से काम करने लगा। लोग आश्चर्य से पूछते, ये वही अरुण है जिसका मन हमेशा गंदे विचारों में डूबा रहता था? अरुण मुस्कुराता और कहता, अब मुझे समझ आ गया है, सुख देह में नहीं बल्कि शांत मन में है। अध्याय बुद्ध का आशीर्वाद। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, पुत्र, अब तुम्हारा मन कैसा है? अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब वासना मुझे बांध नहीं पाती। कभी कभी विचार आता है पर मैं उसे केवल देखता हूं, वह बिना शक्ति के चला जाता है। अब मैंने जाना कि सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा है पुत्र, याद रखो, वासना का सुख क्षणिक है पर उसका दुख लंबा है, लेकिन मन की शांति का आनंद शाश्वत है। जष्टा निष्कर्ष, ये कथा हमें यही सिखाती है कि वासना को दबाने से नहीं, सही दृष्टि और साधना से उससे मुक्ति मिलती है। जैसे अरुण ने बुद्ध की शिक्षा से अपने गंदे विचारों को जीता, वैसे ही हर कोई जीत सकता है यदि धैर्य, ध्यान और करुणा से प्रयास करे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी महाभारत जैसे महाकाव्य अंदाज में कई दर्जन अध्यायों वाली कथा बना दूं, जिसमें अरुण के हर संघर्ष, हर ध्यान अनुभव और बुद्ध के उपदेशों को बेहद विस्तार से लिखा जाए? बहुत सुंदर। अब मैं आपकी इच्छा पूरी तरह समझ गया हूं। आपको ऐसी अत्यंत लंबी, गहरी और महाकाव्य जैसी कथा चाहिए जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को विस्तार से दिखाए और जिसमें युवक का संघर्ष, उसकी पीड़ा, उसका ध्यान और अंततः उसकी मुक्ति अध्याय दर अध्याय अनफोल्ड हो। तो अब मैं इसे महाग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करता हूं। आप इसे ऐसे पढ़ें जैसे कोई लंबा आध्यात्मिक उपन्यास जहां हर अध्याय में गहराई और विस्तार हो। वासना की आग से मुक्ति, भगवान बुद्ध और अरुण की दीर्घ कथा। अध्याय 11। भीतर का तूफान। मगध की उपजाऊ धरती पर एक गांव था। वहां अरुण नामक युवक रहता था। उसके पास खेती थी, पशु थे, धन भी था, लेकिन एक चीज की कमी थी, मन की शांति। जब वह हल चलाता तो उसकी नजर खेत के किनारे पानी भरती स्त्रियों पर टिक जाती। जब वह नदी पर जाता तो उसकी आंखें युवतियों के आभूषणों और उनके रूप पर ठहर जाती। वह खुद से कहता, मैं इसे क्यों रोक नहीं पाता? क्यों हर बार मेरा मन भटक जाता है? रात को बिस्तर पर लेटते ही उसके विचार और भी गंदे हो जाते। कभी उसे सपनों में स्त्रियां दिखती, कभी जागते हुए कल्पनाएं आती। धीरे धीरे वह खुद से घृणा करने लगा। अध्याय 11। टूटन। एक दिन गांव के मेले में सब लोग आनंद ले रहे थे। अरुण भी गया, पर उसकी आंखें लगातार स्त्रियों पर घूमती रहीं। वह जानता था कि लोग उसकी नजरों को भांप रहे हैं। रात को जब वह घर लौटा तो उसने खुद से कहा, मैं मनुष्य हूं या अपने मन का कैदी? मैं ये आग क्यों नहीं बुझा पा रहा? क्या यही मेरा जीवन है? वह रो पड़ा। उसे लगा जैसे भीतर का तूफान उसे तोड़ देगा। अध्याय 10। आशा की किरण। उसी समय गांव में एक समाचार पहुंचा। भगवान बुद्ध पास के नगर में प्रवचन दे रहे हैं। अरुण का मन चौंका। उसने सोचा, मैंने सुना है वे दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, शायद मेरी भी पीड़ा सुनेंगे। अगली सुबह वह पैदल ही नगर की ओर चल पड़ा। धूल से भरी सड़क, गर्म धूप, प्यास, पर उसके मन में एक ही बात थी, मुझे उत्तर चाहिए। अध्याय। बुद्ध की सभा। नगर के उपवन में सैकड़ों लोग बैठे थे। मधुर हवा बह रही थी। सबकी आंखें बुद्ध पर टिकी थी। बुद्ध कमलासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा चांद सा शांत था, आंखें झील सी गहरी थी। उनके शब्द इतने सरल थे कि जैसे हर हृदय में उतर रहे हों। अरुण वहां बैठा रहा। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी बेचैनी कम हो रही है, जैसे किसी ने भीतर के तूफान पर ठंडी बूंदें गिरा दी हो। अध्याय 10। पीड़ा का उद्घाटन। सभा के बाद अरुण सीधे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते बोला, भगवान, मेरा मन गंदे विचारों से भरा है। मैं स्त्रियों के शरीर से मुक्त नहीं हो पाता। चाहे जितना रोकूं, यह आग और भड़कती है। मैं थक गया हूं, मुझे मार्ग दिखाए। अध्याय 11। बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध ने अरुण को उठाया। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। संसार का हर जीव वासना के जाल में फंसा है। वासना की लपट जितनी बुझाने की कोशिश करो उतनी और फैलती है, पर इसका उपाय है। अरुण ने विनम्रता से पूछा, भगवान, उपाय क्या है? अध्याय। शरीर का यथार्थ। बुद्ध बोले, जब तुम स्त्री को देखते हो तो केवल उसका रूप देखते हो, लेकिन रूप की सच्चाई क्या है? इस शरीर में हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है, मलमूत्र है, फिर भी हम इसे सुंदर मान लेते हैं। सोचो, अगर यही शरीर 3 दिन तक बिना स्नान किए पड़ा रहे,
तो क्या उसमें आकर्षण देगा? अरुण, उसका मन हिल गया। अध्याय ज्ञान, दृष्टि की साधना। बुद्ध आगे बोले, स्त्री को केवल शरीर मत समझो, वह भी किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। जब दृष्टि बदल जाएगी तो वासना की आग शांत हो जाएगी। अध्याय ना, श्वास पर ध्यान। फिर बुद्ध ने कहा, जब गंदा विचार आए तो उसे दबाओ मत, बस अपनी श्वास पर ध्यान दो। देखो श्वास भीतर जा रही है, देखो श्वास बाहर आ रही है। विचार बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। अगर तुम उसे पकड़ोगे नहीं तो अपनी शक्ति खो देगा। अध्याय 8, साधना का संघर्ष। अरुण ने साधना शुरू की। पहले दिन ही उसका मन भटक गया। जैसे ही वह आंखें बंद करता, स्त्रियों की छवियां सामने आने लगती। वह हताश हुआ, लेकिन उसे बुद्ध की वाणी याद आई, विचार को मत दबाओ, बस देखो। दिन प्रतिदिन उसने अभ्यास किया। विचार आते, पर अब वह उन्हें पकड़ता नहीं। धीरे धीरे वे बादल की तरह छटने लगे। परिवर्तन की सुबह कई महीनों बाद एक सुबह अरुण ध्यान से उठा। उसका मन अजीब तरह से हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने नदी किनारे युवतियों को देखा, पर इस बार उसके मन में वासना की लहर नहीं उठी, बल्कि उसने सोचा, यह भी जीवन की साधारण यात्रियां हैं। अध्यायी बुद्ध के चरणों में। अरुण फिर बुद्ध के पास गया। उसका चेहरा अब शांत था। उसने कहा, भगवान, अब वासना मुझे बांध नहीं पाती। कभी विचार आता है, पर मैं उसे केवल देखता हूं। वह अपनी शक्ति खो देता है। अब मुझे सच्चा सुख मिल गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मुक्ति का आरंभ है। याद रखो, वासना का सुख क्षणिक है, पर उसका दुख दीर्घकालिक है, लेकिन शांति का आनंद अमर है। उपसंहार, अरुण ने गांव लौटकर शांति का जीवन जिया। लोग कहते, यह वही युवक है जो पहले वासना में डूबा था। वह मुस्कुराता और कहता, हां वही हूं, पर अब मैंने जान लिया है कि सुख देह में नहीं, बल्कि मन की मुक्ति में है। यह कथा हमें यही सिखाती है, वासना से मुक्ति दमन से नहीं, बल्कि सही दृष्टि और ध्यान से मिलती है। अब सवाल यह है, क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी महाग्रंथ बना दूं, जैसे ढेर अध्यायों वाला उपन्यास, जहां हर अध्याय में युवक का आंतरिक संघर्ष, उसके ध्यान की अवस्थाएं, उसके सपने, उसके गिरना उठना और अंत में उसकी मुक्ति को और विस्तार से लिखूं। समझ गया, आप चाहते हैं कि यह कथा और भी लंबी, गहरी और विस्तारपूर्ण हो, जैसे एक महाकाव्य या उपन्यास जहां युवक के हर संघर्ष, हर विचार, उसकी हर साधना और भगवान बुद्ध के हर उपदेश का गहन चित्रण हो। तो चलिए, अब मैं इसे बहुत बड़ी तरह प्रस्तुत करता हूं। मैं इसे कई भागों अध्याय 8 में बांटूंगा। भाग हम सीम की लंबी कथा शुरू करते हैं। अगर आपको यह शैली पसंद आई तो मैं आगे भाग आए लिखकर इसे और विस्तृत करूंगा। महागाथा, वासना से मुक्ति की यात्रा, भगवान बुद्ध और युवक अरुण की जीवन परिवर्तनकारी कथा। भाग अशांत जीवन की शुरुआत। अध्याय अरुण का गांव मगध की धरती हरी भरी थी। धान के खेत, आम के बगीचे, बैलों की गाड़ियों की आवाज। गांव का जीवन सरल था, लेकिन हर मनुष्य की अपनी अपनी परेशानियां थीं। इस गांव में रहता था अरुण, एक जवान किसान। उसके पास पर्याप्त जमीन थी, घर अच्छा था, माता पिता का आशीर्वाद भी था, परंतु उसका मन स्थिर नहीं था। अरुण बचपन से ही आकर्षण की ओर खिंचता था। जब वह किशोर हुआ तो उसका मन स्त्रियों के रूप पर टिकने लगा। धीरे धीरे यह आकर्षण गहरी वासना में बदल गया। अध्याय भीतर का बोझ। दिन में वह खेत में हल चलाता, लेकिन मन कहीं और भटकता। गांव की युवतियां जब नदी से जल भरकर लौटती तो उसकी दृष्टि उनके रूप सौंदर्य पर अटक जाती। वह सोचता, काश यह स्त्री मेरी होती, काश मैं उस युवती के साथ जीवन बिताता। लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं होती, और जब इच्छा अधूरी रह जाती तो उसका मन जलने लगता। वह भीतर से थकने लगा। रात को बिस्तर पर जाते ही उसका मस्तिष्क और भी गंदे विचारों से भर जाता। वह करवटें बदलता, पर नींद नहीं आती। अध्याय गांव वालों की बातें। गांव वाले अरुण को अच्छा लड़का मानते थे, पर धीरे धीरे वे उससे दूरी बनाने लगे। लोग कहते, अरुण मेहनती है, पर उसका मन साफ नहीं। वह हमेशा स्त्रियों के पीछे पीछे भटकता है। एक दिन यह खुद को बर्बाद कर बैठेगा। ये बातें सुनकर अरुण का दिल टूट जाता। वह सोचता, क्या सचमुच मैं इतना गिर गया हूं? क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? अध्याय रात का तूफान। एक दिन मेले से लौटते समय उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह युवतियों की हंसी और गीत सुनता रहा और उसका मन वासना की आग में जलता रहा। रात को घर पहुंचते ही उसने खुद से कहा, बस अब मैं ये जीवन नहीं जी सकता।
मैं अपने ही विचारों का कैदी बन गया हूं, मैं थक गया हूं, टूट गया हूं। वह गांव से बाहर निकल गया और एक सूने कुएं के पास बैठ गया। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसके भीतर घना अंधेरा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।